जघन्य अपराध हुए हों और सरकार बोली ना, इंटरफियर न किया, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। जब इनके प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तक झूठ बोल सकते हैं तो इनका तो झूठ बोलना कोई मामूली बात नहीं है। अमेरिका में जाके मोदी जी कहें कि हर साल एक आईआईटी खुल रही है, जबकि 5 साल से खुला नहीं, तो ये तो झूठ के पुलिंदे हैं। और हम ये जो हिंसा हुई, आगजनी हुई, एक एक पक्ष है। दूसरी पक्ष है कि जो सबसे ज़्यादा दुखदाई है कि प्राइम मिनिस्टर 70-75 दिन तक कुछ बोले ही नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। जैसे कि मणिपुर भारत का हिस्सा न हो। सवाल उस बात का है कि इतना हृदय विदारक घटना हुई हो और मणिपुर जल रहा हो और ये कहते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत, उसमें लगे हुए हैं। अमेरिका कहाँ कहाँ घूमने में लगे हुए हैं। ऐसी कभी स्थिति नहीं थी। ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। जब दोनों ने आंखें बंद कर रखी हैं इस इंसिडेंट को लेके, कैसे देखते कल सुबह हत्याएं हुई हैं। जिस दिन पार्लियामेंट के एमपीज गए उस दिन हत्याएं हुई है। और चांदपुर में वहीं कम से कम 15-20 हज़ार लोग कैंप में हैं। इतने लोगों को कहाँ खाना खिला सकते हैं, कहाँ रोज़ कपड़ा धोने का, शौच की सुविधा, दवा की सुविधा, ये बच्चों को पढ़ाई का कहाँ संभव है 3 महीने से। तो इतना हृदय विदारक स्थिति है। वो तो कल सांसद लोग अपने अपने तरफ से बताएंगे क्या अनुभव रहा है। अभी उनका डिटेल डिस्क्लोजर नहीं आया है। लेकिन जिस दिन 21 एमपी इंडिया के जाते उस दिन तक वायलेंस हो रहा है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोलना चाहिए? या बीजेपी के एमपीओ को नहीं जाना चाहिए? मुख्यमंत्री को नहीं हटाना चाहिए? मुख्यमंत्री बिल्कुल नकारा हैं और उन्हीं के पार्टी का एमएलए का कहना है कि ये बीजेपी प्रायोजित है। जब बीजेपी का एमएलए कहे कि बीजेपी प्रायोजित है तो इसके आगे रह क्या जाता है? तो देश के अंदर तो रोज घटनाएं होती हैं। परसों यहाँ 2 महिलाओं की हत्या हो गई है। कल मध्य प्रदेश के अंदर निर्भया जैसा नृशंस हत्या हुआ है। तो जो आपसी मामले हैं, इंडिविजुअल मामले हैं, उसकी तुलना एक राज्य से करना, शर्म नहीं आती इन लोगों को? यानी इंडिविजुअल मैटर को आप या आपसी झगड़े के रंजिश की तुलना करना, इनका कोई चरित्र नहीं है, कोई इंसानियत इनके अंदर नहीं है। बंगाल की घटना को ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज राइट्स, और जहां बॉर्डर स्टेट हो और जहां लाखों लोग विस्थापित हो, 5,000 घर जला दिए गए हों, 150 लोगों की हत्या हो गई हो, महिलाओं के साथ तो जो हुआ ही है, कैंपों में लोग खाना बदोश जिंदगी गुजार रहे हैं, अभी तक 3 महीने से वायलेंस चल रहा है, उसकी तुलना करते हैं। इनका कोई नैतिक चरित्र है? इंसानियत है ही नहीं इन लोगों में। कैसे आंकते हैं एमपी का? देखिए, ऐसा है कि कर्नाटक में तो लग रहा था कि बराबर की टक्कर या थोड़े मार्जिन से ही कांग्रेस जीतेगी। इतनी स्थिति कर्नाटक में खराब नहीं था, उनका सामाजिक समीकरण इस तरह से। मध्य प्रदेश में तो उससे ज़्यादा बुरी हालत है, लोग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान जी से। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा न हो कि अप्रत्याशित जीत हो, जैसे छत्तीसगढ़ में पिछले बार हुआ होगा। तो इनका ये जगह, इनकी तो जबानतें जब्त होंगी। कहने को जो भी कह रहे हैं, हरीश रावत जी ने बिल्कुल सही कह रहे हैं। हो सकता 70 से कम सीटें इनको मिले। सुशील मोदी। अरे वो तो भाजपा क्या, वो तो दरवाजा खोल दिया छगन भुजबल, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल को के लिए कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, मोदी का वादा है, मोदी जेल भेजेगा, इनको ले लिया। वो तो कहने की बात है। वो नीतीश जी आएंगे ही नहीं। नीतीश जी लात मार करके गए, आएंगे ही नहीं। ये तो किसी को ले लें,
ये हालत है कि ऐसे 10 दल हैं जिनको एनडीए में, 25 दल थे एनडीए में, जिनके एमपी ही नहीं थे, ते तो किसी के दरवाजे पर जा कर के शरणम गच्छामी करने को तैयार हैं। तो ये तो खैर कैसे कह देंगे कि अंदर की हालत इनकी बड़ी पतली है। पहले राजेंद्र गुड़ा के द्वारा लगाया गया आरोप अमित शाह के ऊपर, अमित शाह यहाँ एमएलए खरीद रहा है, उसको तो सफाई उसकी तो सफाई दे दें पहले। उसी राजेंद्र गुड़ा को, जिसको ये अपना ढाल बना करके काम कर रहे हैं, उसी ने कहा कि अमित शाह जो खरीद रहा है यहाँ पर, पैसे से एमएलए खरीदे जा रहे हैं। तो पहले वो अपने गिरवान में झांक के देखें। गजेंद्र सिंह शेखावत संजीवनी सोसाइटी में सैकड़ों करोड़ रुपया पी के बैठे हुए हैं, केंद्र बचा रही, नहीं जेल में जाएंगे। इशू हो सकता है। ये देखिए ऐसा है, ये तो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये झूठ का गैंग है, बीजेपी पूरा और आरएसएस पूरा झूठ का गैंग है। 100 साल से आरएसएस झूठ के ऊपर प्रचार कर रही है और ये बिल्कुल सब झूठ है। हमारी सरकार, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर घटनाएं नहीं होती, लेकिन हम ऐसा नहीं व्यवहार करते कि मणिपुर से आंख मोद लें, या हाथरस में 15-20 दिन तक तो कहें ये तो हुआ ही नहीं था, या 1 साल तक उन्नाव में कहें ये तो हुआ ही नहीं है। हम उस चरित्र के नहीं हैं। तो इनका ये चरित्र है झूठ बोलने का चरित्र, नकारने का सबसे पहले, लेकिन जब जन विरोध होता है तब जाके कहीं स्वीकार करते हैं। तो इनका कोई न चरित्र है, न कोई मर्यादा है, न इनका कोई कैरेक्टर है। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्या एक्शन लेते हैं? पुलवामा में किसको पकड़ा आज तक? 10 दिन से आरडीएक्स घूम रही थी, और शंकर सिंह बघेला और कई लोगों ने कहा गुजरात के नंबर की गाड़ी थी। और दूसरी बात है कि इनको पहले से पता था ऐसा होगा। जैसे होम मिनिस्ट्री से परमिशन मांगा गया था कि इनको एयर लिफ्टिंग करना चाहिए, तो एयर लिफ्टिंग नहीं कर दिया। अब दूसरी बात है, जब घटना हुई तो प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट में अपना शूटिंग कर रहे थे। 3:10 या 3:15 की घटना है, और 5 या 6 बजे जाकर, या 5 या 6 बजे जाकर के, वो टाइमिंग नहीं पता है, तब जाके उनका ट्वीट आता है। जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर होता है, देश के प्राइम मिनिस्टर, उनको सैटेलाइट टेलीफोन होता है उनके पास, वो कह रहे थे कि फ़ोन नहीं है। तो ये जो ये कह रहे हैं कि एक्शन क्या लिया है, और रजौरी है, पुंछ है, आए दिन घटनाएं होती रही हैं, तो कौन सा एक्शन हुए, या बंद हो गई हैं क्या घटनाएं? रोज आए दिन कुछ न कुछ आतंकवादी गतियां होती रहती हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि इनके आने से फर्क पड़ा है, तो क्या फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा, हालात और खराब हुए हैं।